सोनपुरा नाम का गांव था। वहां धनराज नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता और बाद में उनके सामने तरह तरह की शर्तें रखकर उनकी मेहनत का फायदा उठा लेता था। देखो बंसी, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पर मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरी हो जाती है। सच कहते हैं धनराज सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन जाहिल गांव वालों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फायदा मैं उठा लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। धनराज सेठ ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास हरिया नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूं। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूं। मुझे भी कुछ महीनों के लिए अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम हरिया है और मैं पास के ही गांव में रहता हूं। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है मालिक, बताइए क्या शर्त है आपकी। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और करीब 5 महीने बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। खेत की जमीन की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद हरिया वहां से चला जाता है। अगले ही दिन वो खेती करने के लिए खेत में पहुंच जाता है। चलो, धनराज सेठ से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूं। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। इसके बाद हरिया दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करता है। वो खेत की मिट्टी तैयार करता है, उसमें ज्वार के बीज बोता है और समय समय पर खेत की सिंचाई करता है। कड़ी मेहनत के बाद कुछ महीनों में खेत में ज्वार की हरी भरी फसल लहलहाने लगती है। वाह, इस बार तो मेरी मेहनत रंग लाई। खेत में कितनी अच्छी ज्वार हुई है। अगर इसी तरह फसल तैयार होती रही तो सेठ का हिस्सा देने के बाद भी मेरे घर के लिए काफी अनाज बच जाएगा। हरिया की फसल की कटाई की बात धनराज सेठ के कानों तक पहुंची। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? मैंने सुना है कि आज हरिया अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार हरिया की ज्वार की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि हरिया आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे हरिया, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी ज्वार की फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने ज्वार की फसल लगाई है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने इसकी कटाई भी कर दी है। अरे तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी। मैंने दिन रात एक करके इस खेत पर मेहनत की है। ज्यादा मत बोल हरिया, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। मेरी शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी ज्वार की फसल निकाल, ताकि मैं यहां से चलूं। मुझे अभी बहुत काम है। तेरी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। अब जल्दी कर। ये कहकर सेठ धनराज हरिया से फसल का बड़ा हिस्सा ले जाता है और हरिया के लिए केवल 2-3 बोरी ज्वार ही छोड़ता है। ये देखकर हरिया बहुत उदास हो जाता है। हे कान्हा, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हिस्से में आई है। धिक्कार है ऐसी मेहनत और जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा। हे कान्हा,
कब मेरी अपनी जमीन होगी। हरिया इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद हरिया का बेटा गोविंद, जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, वो वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने अपने घर का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे घर और गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ के सभी लोग दुखी और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। धनराज सेठ जैसे लोग किसानों की मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं, पर फल धनराज सेठ जैसे लोग ले जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है, ना कोई अधिकार। बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। किसानों की यही परिस्थिति देखकर गोविंद बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज मैं खेती करूंगा और उस लालची धनराज सेठ को उसी की शर्तों से उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन गोविंद सेठ धनराज के घर पहुंच जाता है। कहो गोविंद, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे भी ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है भाई, अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी जाओ। अभी तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती करने के मामले में गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, पर हूं तो एक गरीब किसान का बेटा ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल कामकाज क्या रह गया है। सभी लोग पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं और अंत में मजदूरी ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना। पहले तुम मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो बच्चे। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। हम ये तो बच्चा है। इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता हरिया ज्वार की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी ज्वार ही लगाएगा। अच्छा गोविंद, सुनो। तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे। लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से गोविंद खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। गोविंद ने ज्वार के बदले मूली की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। अब गोविंद अपने खेत से मूली निकालने लगा। फसल की खबर सुनते ही सेठ धनराज गोविंद के पास पहुंच जाता है। अरे गोविंद, शर्त याद है ना तुम्हें? आधी फसल मेरी और आधी फसल तुम्हारी। सेठ जी, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आधी फसल आपकी और आधी फसल मेरी। और आपने ये भी कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा और फसल का ऊपरी हिस्सा आपका होगा। तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो होशियारी कर दी। ये ज्वार की फसल नहीं है, ये तो मूली की फसल है। अरे ये क्या है? इस बार तुमने मूली उगाई है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से ज्वार की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार मूली की फसल लगा लेता हूं। पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारी मूली तुम ले रहे हो? ये आपकी ही शर्त है सेठ जी, आपने ही बताई थी। और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता सेठ जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह गोविंद ने होशियारी दिखाते हुए चालाक और निकम्मे सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वह सारी मूली लेकर घर चला गया और घास फूस धनराज सेठ के हिस्से में छोड़ गया। वहीं दूसरी ओर सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये गोविंद का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझे दोबारा उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद गोविंद दोबारा सेठ धनराज के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो बच्चे, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो बच्चे।
इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बताओ, तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी। इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह गोविंद सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में लग जाता है। गोविंद इस बार ज्वार की फसल लगाता है। कुछ महीनों बाद गोविंद की फसल काफी अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार ज्वार की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दो उस चालाक सेठ को, इस बार उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन बाद सेठ धनराज गोविंद के पास आता है। जैसे ही सेठ ज्वार के खेत के पास पहुंचा, ये सब देखकर वो पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो गया। अरे ये क्या? इस गोविंद के बच्चे ने तो इस बार ज्वार की फसल लगाई है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। हमें इसका कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने ज्वार की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा आपका होगा। इस तरह गोविंद ने अपनी होशियारी से सेठ धनराज को दोबारा बेवकूफ बना लिया और सेठ का फिर से पोपट हो गया। ये सब देखकर धनराज को काफी गुस्सा आया। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था, पर उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूं कि सेठ धनराज किसे कहते हैं। गोविंद ने सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। गोविंद और उसका पिता हरिया दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो, आज उस चालाक सेठ से दोबारा मुलाकात करता हूं और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूं। देखता हूं इस बार शर्त में कौन सी कुटिल चाल चलता है। इस तरह गोविंद उस चालाक सेठ के पास फिर से पहुंच जाता है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। आप क्या खेल खेलना चाहते हो मुझसे? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मैं भी धनराज हूं। मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं। होशियार तो आप लोग होते हैं जो गांव के लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जुबान पे काबू रख लड़के। तू क्या बक रहा है? तुझे पता भी है? तू जिस काम के लिए आया है वही बात कर। यहां तेरे जैसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना लड़के। चल, अब इस बार फसल का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। मैंने आपकी हर शर्त मानी है तो ये भी मानूंगा ही सेठ जी। चलो, अब मैं चलता हूं। मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर गोविंद वहां से चला जाता है। गोविंद फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा अच्छा होगा पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक सेठ धनराज और बंसी दोनों दोबारा गोविंद के पास आने लगे। सेठ जी, इस बार तो गोविंद का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार मैंने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा और फसल का नीचे का हिस्सा भी मेरा। बिल्कुल सही कहा सेठ जी। इस बार आपने अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस बच्चे गोविंद के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूं इस बार वो गोविंद का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे खेत पर पहुंचते हैं, दोनों की नजर गन्ने की लहलहाती फसल पर पड़ती है। सेठ जी, ये गोविंद तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए,
इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या, ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उस गोविंद के बच्चे का होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी घास फूस आएगी। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा बच्चे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते आए हैं। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा। अबे ओए किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है बाप। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओए बंसी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे समझ आ गई है, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर काम करता है। ऐसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह गोविंद ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद सेठ ने जिन लोगों की जमीन अपने पास ली थी, उन सभी की जमीन और पैसे वापस कर दिए।